हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल जेडीएम एजुकेशन। बच्चा लोग, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में बच्चों ये जो चैप्टर हमारा है ये 12th नंबर पे है, चैप्टर नंबर हमारा 12 है और क्लास 10 का है। देखो बच्चों, ये हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इंडस्ट्री यूज होता है। घर में बच्चों कैसे यूज करते हैं हम लोग? फैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट में जो है ट्रेन चलती है, इससे मेट्रो चलता है हमारा, इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन चलता है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है बच्चों? चार्ज के फ्लो को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखो बच्चों, चार्ज हमारा जो है इसमें दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों देखो, हम लोग जो है कॉम को जब हम लोग रब करते हैं अपने बालों में और उसके बाद में अगर हम छोटे छोटे टुकड़े अगर पेपर के पास लाते हैं अगर हम, तो वो चिपक जाता है, मतलब उसमें कुछ चार्जेस हैं और वो अट्रैक्शन हो जाता है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो उसमें चार्ज जो बनता है उसको हम कन्वेंशन के तौर पे उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। और अगर हम एबोनाइट रॉड को अगर वुलन क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो उसमें भी चार्ज बनता है, उसको हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो हमारा चार्ज जो है मेनली दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर पास में आए तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास में आए तो क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। मतलब अगर चार्जेस अगर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, पॉजिटिव है चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को जो है हमारा रिपेल करता है। सिमिलरली जो है अगर देखो निगेटिव चार्ज है तो ये भी अगर सेम अगर होंगे एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर चार्ज से अगर अनलाइक है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो है एक दूसरे को जो है हमारा ये अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, सेम बात है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, चार्ज का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, एटम में जो है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। देखो बच्चों, चार्ज कितने होते हैं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, और सेम चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी वो होता है, बस हम साइन नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हमें जो है चार्ज का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इस चैप्टर में बच्चों काफी सारे जो है आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत मजा आने वाला है। Q इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू बच्चों क्या है? Q हमारा है चार्ज, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E हमारा होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पे जो है एक हम सिंपल सवाल जो एनसीईआरटी का है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग एन वन कूलम्ब ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, मतलब हमारा ये है कि अगर हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब फॉर्मूला हमारा है Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम N इक्वल टू लगाएंगे हम Q अपॉन E। ठीक है बच्चों, तो हमारा Q कितना है बच्चों? हमारा 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, कूलम्ब कूलम्ब कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस 10⁻⁻19 को अगर ऊपर ले जाए हम तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 अपॉन 1.6। बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। क्लियर है बच्चों ये? अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 को अगर डिवाइड करें 1.6 से
तो ये हमारा होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में होते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई चार्ज एक ही जगह पे जो है फिक्स रहता है, उसे कहते हैं स्टैटिक। और जब इलेक्ट्रॉन जब चार्ज जो है फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमने किया था, हमने चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड या इबोनाइट रॉड, ये सब हमारा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट है। इसके बारे में हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ना है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे, इस बच्चों को कॉपी कर लो आप लोग। अब बच्चों कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। क्या है बच्चों, पहला टर्म हमारा है कंडक्टर। बच्चों ये क्या होता है, दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ऐसे सबस्टेंस जिसके थ्रू से जो है, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सारे मेटल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल और एलॉय भी हो सकते हैं, एलॉय भी हमारा जो है कंडक्ट करता है। कार्बन, ये हमारा नॉन मेटल है, इसका जो ग्रेफाइट जो होता है एलोट्रोप्स कार्बन का, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बच्चों ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, इसकी वजह है इसमें सब में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा था ना, मेटल में बच्चों जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा 1 2 3 होता है, उस वजह से जो है ये हमारा जो है कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बच्चों देखते हैं इंसुलेटर। दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ऐसे सबस्टेंस जिसके थ्रू से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। इसका एग्जाम्पल हमारा है प्लास्टिक, पेपर, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से पता ही है आपको, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो बहुत बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसको हम जो है V से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से मेनली चैप्टर हमारा शुरू होता है। देखो ये क्या होता है, ये हमारा 2 पॉइंट के बीच में होता है। इसमें क्या था हमारा, एक इन्फिनिटिव से जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं एक पॉइंट तक, जितना वर्क डन होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इसमें बच्चों क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from a one point to the other point। मतलब हम अभी सर्किट के बारे में बताएंगे आपको। हम सर्किट में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बच्चों हम लोग जो है V से ही डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हमारा जो है वोल्टेज भी होता है। इसका दूसरा नाम वोल्टेज होता है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। देखो इसको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम V इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा V, वर्क डन हो गया तुम्हारा W, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को लिखते हैं हम Q। तो देखो बच्चों, जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, वर्क का होता है जूल, एंड जो है Q का होता है कूलम्ब, चार्ज का होता है कूलम्ब। इस तरह से जो है 1 वोल्ट लिख सकते हैं हम 1 जूल पर कूलम्ब। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। हम इसकी मेजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या नाम होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। इसकी बच्चों जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वोल्ट मीटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम जो है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है
पैरेलल यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी रेजिस्टेंस जो है काफी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों कॉपी कर लो। अब बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी तरीके से बताऊंगा आपको मैं। देखो बच्चों, ये हमने सवाल लिया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। देखो बच्चों, सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें सवाल में ढंग से पढ़ो इसको, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो, क्या निकालना है उसको लिखो। ठीक है बच्चों, देखो 2 पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस में 2 दिया हुआ है, 2 पॉइंट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको हम जो है माइनस कर ले अगर हम, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 128 माइनस 118 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 10 वोल्ट। ये बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों और क्या दिया हुआ है हमें, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज को फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल होता है Q। ये हमें दिया हुआ है 2 कूलम्स। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमें निकालना है, W ये हमें निकालना है। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला सीखे थे क्या, W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखो बच्चों, हमें जो है वर्क डन निकालना है, इसको कर सकते हैं हम W इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है बच्चों, तो V कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 कूलम दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हमारा होगा 20 जूल्स। बच्चों सवाल समझ में आया, बड़ा इजी था ना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो है हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, यही तो काफी इजी है हमारा। देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है बच्चों, देखो इसमें दिया हुआ है एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों घबराना नहीं है, जो हमारा वर्क डन आएगा, जो हमारा वर्क डन आएगा बच्चों, वही हमारा जो है एनर्जी होता है। वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ, देखो 1 ईच कूलम दिया, मतलब चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है हमें 1 कूलम। ठीक है बच्चों, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग जो है V से लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। ये हमें, इसको हम चार्ज से Q से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला वही लगाओ हमने, V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है बच्चों, हमें वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकालनी है, तो W इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है बच्चों, V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट, चार्ज दिया हुआ है हमारा 1 कूलम, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा हो गया 6 जूल्स। वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट जो है हम लोगों का जूल्स ही होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से सवाल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये क्या होता है बच्चों, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को जो है हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंडक्टर में जो हम करंट फ्लो करते हैं, मतलब चार्ज फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, अब करंट का जो है हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो I हमारा हो गया करंट, ठीक है, Q हो गया हमारा चार्ज, एंड T हो गया हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारा चार्ज अगर तुम्हारा 1 कूलम हो, टाइम अगर 1 सेकेंड हो, तो हमारा 1 एम्पियर जो है इसका करंट की वैल्यू होती है। तो मतलब क्या हो बच्चों, कि ऐसा यूनिट जो है करंट का जो है वो होता है एम्पियर। इसको हम कैपिटल A से लिखते हैं। अब बच्चों ऐसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में हमने जो है वोल्ट मीटर से इसको माप रहे थे, वैसे ही जो है करंट के केस में जो है हम एमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर। एम्पियर का खासियत क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट इज कलेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में लगा होता है और इट हैज लो रेजिस्टेंस। आपने बच्चों पढ़ा, अभी पढ़ाया मैंने आपको
कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम वोल्ट मीटर से नापते थे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक था वो पैरेलल लग रहा था और उसका रेजिस्टेंस जो है हाई था। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है। देखो बच्चों, ये हमने जो है कंडक्टर लिया है, इसमें सीरीज में साथ साथ जो हमने जो है एमीटर लगाया है। दिस इज कॉल्ड इन सीरीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना हो तो इसको हम जो है पैरेलल में जो है इस तरह लगाते हैं बच्चों, ठीक है, कंडक्टर में। अब इसी के कंसेप्ट के ऊपर में जो है एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों को हम। न्यूमेरिकल हमारा ये है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। तो बच्चों क्या क्या गिवन है ये देखते हैं पहले हम। हमें दिया हुआ करंट दिया हुआ है, करंट इज गिवन, करंट का हम लोग आई लिखते हैं, ये दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब टाइम टी कितना दिया हुआ बच्चों, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स है। इसको जो है वे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, 20 इंटू सेकेंड्स, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा 1200, ठीक है, सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब जो है हमें जो है अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें बच्चों निकालना क्या है, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो हम लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को Q इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है बच्चों। तो I हमें कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है 0.25, ठीक है बच्चों। एंड टाइम कितना दिया हुआ है 1200, कितना दिया हुआ है 1200। इसको बच्चों लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हमारा आएगा 300 कूलम, 300 कूलम, ठीक है बच्चों। सिंपल सवाल है, इसको आप लोग बच्चों प्रैक्टिस कर लो। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर। करंट वायर में फ्लो कैसे करता है। जब बच्चों वायर में कोई सेल नहीं लगा होता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है एट रैंडम हर डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट, ठीक है बच्चों। लेकिन जब इसको हम किसी सेल के द्वारा जो है इसको अटैच करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में जो है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करना शुरू करता है। देखो ये क्या होता है बच्चों, जब हमने सेल लगाया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव तरफ मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ होता है। लेकिन जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ होता है बच्चों। जब सेल कनेक्ट करते हैं तब ऐसा होता है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग कुछ सर्किट सिंबल्स हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का जो है इस तरह रिप्रेजेंट होता है। जब मोर देन वन सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। बैटरी का ये सिंबल है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर का सिंबल है बच्चों। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये जो है रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये एमीटर में सिंपली ए लिखते हैं और प्लस माइनस से इसको अटैच करते हैं हम। ये वोल्टमीटर है हमारा, वी लिखते हैं इसके लिए हम। ये एक हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम जी लिखते हैं। ये हमारा है ओपन स्विच, ठीक है। यहाँ देखो खुला हुआ है, ये होता है ओपन स्विच, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इसको हम। और एक होता है क्लोज स्विच, इसमें जो है ये देखो बंद है, मतलब इसका जो है ये भी बड़ा सिंबल होता है। और ये बच्चों हमारा है बल्ब का सिंबल, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें देखो ये जो है ये कनेक्टिंग वायर्स है, सारा कनेक्टिंग वायर्स में हमने जो है एमीटर को जो है सीरीज में लगाया है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जो है पैरेलल में जो है हमने लगाया है वोल्ट मीटर को, ठीक है बच्चों। और जो है ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा स्विच हो गया। स्विच ऑन करते ही जो है करंट फ्लो करता है। इस तरह से हम लोग जो है सबका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोग कैसा लगा है आप लोग कमेंट करें। अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।